हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और अब आप लोग एकदम एक्टिव हो जाइए। खबर आई है, एक हफ्ते के अंदर आप लोगों का क्या होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और सेम डेज जो पीजीटी का एग्जाम है ये होने जा रहा है। ठीक है, डेट क्या है आपको याद होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, हम जान लें आपको डेट याद है कि नहीं याद है। ठीक है, पीजीटी का एग्जाम अभी तुरंत होने वाला है। पीजीटी का क्या होगा, जुलाई में। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब 2 घंटे का मैराथन क्लास चलेगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का मैराथन क्लास चलेगा। और ये क्या है आप कहोगे मैम, ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी से कितने क्वेश्चन होंगे? 200+ क्वेश्चन होंगे। प्लस और क्या है इसमें? प्लस आरडीए से क्वेश्चन लेकर के मैं आई हूँ। ठीक है, आरडीए से भी मैं बहुत तोड़ तोड़ करके क्वेश्चन बनवाने का कोशिश की हूँ। देखिएगा आप लोग कहाँ तक मुझे सफलता मिलती है, कहाँ तक आप लोग इससे खुश हो पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते अपने क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग खाना पानी चाय कॉफी नमकीन सब लेकर के बैठिएगा, क्योंकि ये मानकर चलिएगा 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे तक का आप लोगों की क्लास हो सकती है। ठीक है, और ये क्या है, 10:40 पे प्ले होगा। कब होगा? 10:40 पे प्ले हो जाएगा। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं दिन भर में दो 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 घंटे का ऐसे ही, अभी तो मैं टॉपिक वाइज ले आई हूँ, लेकिन नेक्स्ट भी में क्या है, ट्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, आप लोग जैसा प्रतिक्रिया दोगे उस हिसाब से मैं कदम उठाऊंगी। चलिए देर न करते क्लास को शुरू करते हैं। मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान ह्यूमन फिजियोलॉजी पर आधारित उच्च स्तरीय प्रश्न है। ठीक है, ये उसके टाइप करने का तरीका है जिन्होंने टाइप किया है। अब इधर आ जाओ। मनुष्य के शरीर में नंबर नहीं है, नंबर पे आप लोग मत जाइएगा। ठीक है, बिना नंबर के क्वेश्चन चलेगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आंसर आप लोग दीजिए, प्रीमियर चल रहा है, मैं इसमें देख रही हूँ कौन कैसा आंसर दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए और आप लोग खुद आइए पार्टिसिपेट करिए। चलिए, क्या है? यकृत यानी लीवर, फेफड़ा यानी लंग्स, त्वचा यानी स्किन, हाँ यानी इंटेस्टाइन। जो सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है तो अंग क्या होगा? त्वचा होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा अंग क्या होगा? त्वचा होगा। और सबसे बड़ा भाग पूछता तो क्या होता? लीवर हो जाता। ठीक है, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितनी होता है? 6.8 pH, 7.4 pH, 8.2 pH और 7.0 pH। तो आप कहोगे 7.4 pH क्या होता है? ब्लड का पीएच होता है। सॉरी, 7.35 से 7.45 क्या होता है? ब्लड का पीएच मान होता है। ठीक है, इधर 5 लिख के लिख नहीं पा रहे हैं, जगह कम है। मस्तिष्क की किस भाग को जीवन द्रव्य कहा जाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगाटा। तो आप कहोगे मैं मेडुला ऑब्लांगाटा को कहते हैं। ठीक है, थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन का श्रावण करती है? किसका श्रावण करेगी? तो आप कहोगे एड्रेनलिन का, थायरोक्सिन का, इंसुलिन का, टेस्टोस्टेरोन का। तो आप कहोगे मैम थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन का श्रावण करती है, थायरोक्सिन का। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है, यानी पेनक्रियाज से निकलता है। पेनक्रियाज से कहाँ से निकलता है? बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो ये मेल हार्मोन है। क्या है? मेल हार्मोन है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन किसे ऑक्सीकृत करती है? वसा को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को, पानी को। तो आप कहोगे मैम ग्लूकोज को करता है। ग्लूकोज का 6 क्या है? C6H12। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ओ क्या होगा आगे, यही है क्या सूत्र? C6H12 O2 है कि केवल O है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नेफ्रॉन किस अंग की इकाई है? लंग्स की है, लीवर की है, किडनी की है या स्प्लीन यानी प्लीहा की? तो आप कहोगे मैम नेफ्रॉन जो है वो ब्रिक यानी किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन होता है। ठीक है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? लीवर से, पेनक्रियास से, किडनी से और लीवर से। अच्छा, यहाँ दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों दे दिया है, तो आपको अपने आंसर से मतलब होगा। आप कहोगे मैम अग्नाशय से इंसुलिन का श्रावण होता है, अग्नाशय से बीटा सेल से श्रावण होता है। कहाँ से? बीटा सेल से। रक्त में
ऑक्सीजन ले जाने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? कैल्शियम है, हीमोग्लोबिन है, ग्लूकोज है, प्लाज्मा। तो आपका आंसर हो जाएगा, आप कहोगे नहीं, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में इस भांति कार्य करता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। जैसे ट्रक होती है, यहाँ से माल वहां ले जाती है, मैम यही क्या है, ये मालगाड़ी की तरह कार्य करती है। ऑक्सीजन को लेकर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से भी बाहर लेकर जाती है। कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हिम नामक एक प्रोटीन है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। ठीक, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ होता है? सेरिब्रम कोर्टेक्स में, सेरिबेलम में, थैलेमस में, मेडुला में। तो आप कहोगे मेडुला में होता है। कहाँ होता है? मेडुला में होता है। खून में यूरिया का सामान्य स्तर कितना होता है? 100 से 150 mg प्रति डीएम, 10 से 20 mg प्रति डीएम, 30 से 50 mg प्रति डीएम और 200 से 250 mg प्रति डीएम। तो आप कहोगे 100 से 10 से 20 mg प्रति डीएम। ठीक है। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं, जिन्हें आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, का जीवन काल कितना होता है? 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 180 दिन। तो आप कहोगे 100 से 120 डेज क्या होता है? जीवन काल होता है। ठीक है। मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने वाला तत्व कौन सा है? फाइब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, ट्रिप्सिन है। तो आप कहोगे मैम फाइब्रिनोजन होता है। कौन होगा? फाइब्रिनोजन होगा। श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती हो? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। तो आप कहोगे मैम जो CO2 होता है श्वसन क्रिया में क्या है? बाहर निकलता है। और O2 क्या है? अंदर आता है। ठीक है। हम श्वसन में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक। एंटीबॉडीज किसके द्वारा उत्पन्न होती है? आरबीसी के द्वारा, एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा, लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फेटिक सेल के द्वारा, लिम्फेटिक, यकृत के द्वारा यानी लीवर के द्वारा। तो आप कहोगे मैम एंटीबॉडीज लसिका कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है। हम लोग ऐसे ही आराम आराम से पढ़ते चलेंगे, धैर्य बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी हो जाता है पीजीटी के लिए। ठीक है। पीजीटी में फिजियोलॉजी का बहुत ही रोल होता है। ठीक है। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? आप कहोगे थायराइड ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है और पीनियल है। तो आप कहोगे मैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी पीयूष ग्रंथि जो है, यही क्या कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ठीक है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ये कहाँ पाया जाता है? मैम हमारे ब्रेन में पाया जाता है। और इसकी संरचना कैसी होती है? तो मटर के दाने के समान इसकी संरचना होती है। ठीक है। यानी से ग्रोथ हार्मोन वगैरह सारे रिलीज होते रहते हैं। ठीक है। थकान का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन की अधिकता है, लैक्टिक एसिड का संचय है, ग्लूकोज की कमी है, हृदय गति में वृद्धि है। आप बता दीजिए थकान का मुख्य कारण क्या है? तो आप कहोगे लैक्टिक एसिड का हमारे शरीर में जब स्टोर हो जाता है तो क्या होता है? थकान महसूस होता है। ठीक है। भोजन की नली को क्या कहा जाता है? ट्रेकिया, ग्रसनी, इसोफेगस, ब्रोंकस, क्या होगा? आप कहोगे मैम जो फूड पाइप होती है वो इसोफेगस कहलाती है। इस तरीके का अगर हम कुछ संरचना बना दें, ठीक है, आप लोग डरिएगा नहीं देख करके। ठीक। ये क्या है? इधर ये नाक से आ रहा है, ये मुख से आ रहा है, ये दोनों पाइप एक ही में से मिल जाते हैं। ठीक है। और ये क्या है? ऐसे अमाशय से होते हुए फिर छोटी आंत, ठीक है, फिर छोटी आंत से क्या है? ऐसे बड़ी आंत। ठीक है। कोई देख करके डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। ठीक है। ये क्या हो गया? इस तरीके का कुछ हो गया। तो यही क्या है? फूड पाइप यानी ईसोफेगस है। ठीक है। ये ट्रेकिया का क्या है, ग्रसनी क्या है और ब्रोंकस क्या है? ये सब लंग्स के पार्ट होते हैं। ठीक है। किसके पार्ट्स होते हैं? तो ये सब लंग्स के पार्ट होते हैं। ठीक। किसके पार्ट्स होते हैं? लंग्स के पार्ट्स होते हैं। ठीक है। जैसे इसमें सी आकार की छल्ला होती है, ये श्वास नली होती है और ये क्या है? अंगूर की जो संरचना है ये क्या होती है? एल्वुलाई होती है।
क्या है, एल्वुलाई है। यहीं पे क्या होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यहीं से ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलाया जाता है और CO2 को अपने पास रोक लेता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रैकिया है। और ये क्या है, ब्रोंकस। ठीक है, क्या है, ब्रोंकस है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, टाइलिन है, पेप्सिन है। ये टाइलिन होगा, पिटालिन नहीं है। ये क्या है, टाइलिन होगा। क्या होगा, टाइलिन होगा। तो आप समझ भी गए होंगे कि मैम लार में टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन किसका पाचन करता है, तो टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर कितना होता है, 100 से 200 mg प्रति डीएल, 70 से 110 mg प्रति डीएल, 200 से 300 mg प्रति डीएल, 40 से 60 mg प्रति डीएल। तो आप आंसर दे दो, आप कहोगे 70 से 110 mg प्रति डीएल होता है। ठीक, ADH हार्मोन का कार्य क्या है, हृदय गति को बढ़ाना, रक्तचाप बढ़ाना, जल संतुलन बनाए रखना, पाचन में सहायता करना। तो क्या होगा, जल संतुलन को बनाए रखना। मैम इसका फुल फॉर्म क्या है, ADH का क्या होगा फुल फॉर्म, हमें आप बता दीजिए। एडिनो कार्टिको हार्मोन, एडिनो कार्टिको हार्मोन। ठीक है, एडिनो, नहीं नहीं, एडिनो कार्टिको हार्मोन, ADH। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मुझे शायद लगता है मैं गलत बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम से। रक्त में सबसे बड़ी मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो आप कहोगे सोडियम पाया जाता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है क्या। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग कितनी होती है, 35%, 55%, 70%, 80%। कितना होगा, 55% होगा। ठीक, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप कहोगे 200, 206, 210, 220। तो कितनी होगी, 206 हड्डियां होती हैं। कैसे 206 हड्डियां होती हैं, और बच्चों में कितनी होती हैं, तो बच्चों में 310 हड्डियां होती हैं। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, फीमर है, स्टेपीज है, ह्यूमेरस है, रेडियस। पहली बात तो आप लोग बता दीजिए सारे बोन्स कहाँ कहाँ के हैं। फीमर जो है वह जांघ में पाया जाता है, यानी थाई की बोन्स है। स्टेपीज जो है कान की हड्डी है। ठीक है, और यही सबसे छोटी हड्डी होती है। ह्यूमरस जो है और रेडियस, ह्यूमरस हाथ की हड्डी है। ठीक है, ह्यूमरस कहाँ की है, हाथ की हड्डी है। और रेडियस कहाँ की है, रेडियस अल्ना, ये कहाँ की है, ये भी हाथ की ही हड्डी। ठीक है, कहाँ की है, हाथ की ही हड्डी है। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर है, ह्यूमेरस है, टिबिया है, फिबुला है। तो आप कहोगे मैम फीमर, जो जांघ में पाई जाती है, यही सबसे बड़ी बोन्स होती है, लंबी बोन्स होती है। और ये ह्यूमरस नहीं, ह्यूमरस है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा ह्यूमरस। ठीक, और टिबिया और फिबुला ये दोनों हमारे पैर की हड्डी है। ठीक है, इस तरीके का अगर हम पैर यहाँ बना देंगे, पंजा है, तो यहाँ पे जो हड्डी होती है इधर वाले, यही क्या है, टिबुआ है, फिबुला। ठीक है, सॉरी। लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है, केवल बाह्य स्रावी ग्रंथि है, केवल अंतःस्रावी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, और तटस्थ ग्रंथि है। तो आप कहोगे लीवर क्या है, केवल वाह स्रावी ग्रंथि है। इससे तो क्या है लीवर, केवल वाह स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, थायराइड है, पिट्यूटरी है, अग्नाशय है, यकृत है। तो आप कहोगे मैम पेनक्रियाज क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, रक्त में कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करेगा, ब्रिक यानी किडनी, यकृत यानी लीवर, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, आमाशय यानी स्टमक। तो आप कहोगे मैम जो लीवर होता है ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। मैम ये स्टोर भी तो करता है, 200 ग्राम क्या करता है, लीवर में ये ग्लूकोज स्टोर करता है। और 350 ग्राम कौन करता है, मसल्स करते हैं, मांसपेशियां करती हैं। तो टोटल कितना हो गया मैम, टोटल हो गया 550 ग्राम क्या है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज के फॉर्म में इकट्ठा होता है हमारे शरीर। ठीक है,
पाचन एंजाइम पेप्सिन किस अंग में कार्य करता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, लार ग्रंथि में। तो किसमें होगा? आप कहोगे मैम पाचन एंजाइम जो होते हैं आमाशय ग्लैंड में होते हैं, यानी स्टमक में होते हैं। ठीक है। रक्त में यूरिया की अधिकता को क्या कहते हैं? यूरिनेशन, यूरेमिया, हीमिया, डायरिया। तो आप कहोगे मैम रक्त में यूरिया की मात्रा को हम यूरेमिया कहते हैं। और ये लक्षण कब दिखता है? मैम जब डायबिटिक पेशेंट होता है तो ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। थायरक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आयरन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है। तो क्या कहोगे मैम? आयोडीन होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो ग्वाइटर होता है। क्या होता है? ग्वाइटर होता है, GOI होगा। ठीक है, ग्वाइटर होता है। घेंघा नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से। ठीक है। और अधिकतर हाँ कमी से। और क्या होता है? मिक्सिडिमा नामक रोग होती है। बच्चे मानसिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं आयोडीन की कमी से। ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्लैंड से, एड्रिनल से, पिट्यूटरी से, पीनियल से। तो आप कहोगे मैम पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहते हैं? इसको मिल्क हार्मोन कहते हैं, इसको लव हार्मोन कहते हैं, इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन कहते हैं। इसको इस तरीके से तमाम नामों से जानते। ठीक है। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित होता है? ब्रेन के अग्रभाग में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला ऑब्लंगाटा में, सेरिबेलम। आप लोग बता दो कहाँ होता है? तो आप कहोगे मैम मेडुला ऑब्लंगाटा में जो होता है दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है? मैम हमें कोई चीज ठंडा लगता है, कोई चीज गर्मी का आभास होता है, तो ये किससे होता है? हाइपोथैलेमस से ही होता है। ठीक है। और सेरिबेलम क्या है? मैम हम संतुलन बना के खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, बैलेंस करके डांस कर पाते हैं, ये इसी की वजह से हम कर पाते हैं। ठीक है। और शराबी व्यक्ति जो होते हैं, जो अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल लेकर के ड्रिंक करके आते हैं, वो क्या करते हैं? उनका यही जब पी लेते हैं तो ये इनका बैलेंस करना कम कम कर देता है। इसीलिए व्यक्ति क्या है? लड़खड़ाने और डगमगाने लगता है। ठीक है। तो संतुलन शरीर में कौन बनाएगा? तो सेरिबेलम बनाएगा। कौन बनाएगा? सेरिबेलम। और क्या चीज ठंडी है, क्या चीज गर्म है, इसका एहसास कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। ठीक है। आप लोग पानी वगैरह पीते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत है, क्लास बहुत देर तक चलेगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? यकृत, वृक्क, फेफड़ा, त्वचा। तो आप कहोगे मैम रक्त को शुद्ध करने का कार्य किसका होता है? वृक्क का, यानी किडनी का। किसका होता है? किडनी का। ठीक है। मनुष्य के शरीर में सामान्य रूप से कितने युग्मित मतलब जोड़ी, युग्मित मतलब जोड़ी। ठीक है। कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं और संख्या में 46 होते हैं। 23 गुणे 2 इक्वल टू 46। ठीक है। मनुष्य में वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन। आप कहोगे मैम लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। ये ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सब किसके पाचन करेंगे? तो प्रोटीन के पाचन करते हैं। और ये एमाइलेज हो गया, ये किसका करेगा? तो स्टार्च का पाचन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। ठीक है। किस हार्मोन को युवा हार्मोन कहा जाता है? तो आप कहोगे प्रोजेस्टेरॉन है, ग्रोथ हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, एड्रेनालिन है। तो आप कहोगे मैम जो ग्रोथ हार्मोन होता है, GH हार्मोन जो होता है, यही क्या है? युवाओं का हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ के हार्मोन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप हो गया, थर्मामीटर हो गया, स्फाइग्नोमैनोमीटर हो गया और बैरोमीटर हो गया। तो आप कह दो मैम जो स्पाइग्नोमैनोमीटर होता है इसी से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नापते हैं। किसको? BP को नापते हैं।
और बीपी का सामान्य कितना होता है 80 120/80 mm Hg, ठीक है 120/80 mm Hg। ये क्या होता है, ये पारा में डिनोट किया जाता है, इसलिए Hg लिखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग। रुधिर में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, रोग प्रतिरोध, थकान, रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना और पोषण पहुंचाना। तो पोषण पहुंचाने का कार्य किसका है, आप कहोगे ना ब्लड का कार्य है पोषण पहुंचाना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का बनेगा जो है आंसर हो जाएगा। सबसे तेज संचार प्रणाली कौन सी है, हार्मोन है, तंत्रिका तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। आप कहोगे मैम जो तंत्रिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम जो है यही क्या होता है, सबसे तेज संचार प्रणाली है, ठीक है। मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, हृदय है, यकृत है, मस्तिष्क है, वृक्क है। तो आप कहोगे सबसे अधिक ऊर्जा मस्तिष्क उत्पन्न करता है, ठीक है। ये अलग टाइप का प्रश्न है। त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संग्रहित रहती है, ट्राइग्लिसराइड, ग्लूकोज, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल। तो आप कहोगे मैम त्वचा के नीचे जो फैट इकट्ठा होता है ट्राइग्लिसराइड के रूप में इकट्ठा होता है। ये ग्लूकोज क्या है, कहोगे मैम ये ग्लूकोज का जमा हुआ फॉर्म क्या कहलाता है, ग्लाइकोजन कहलाता है, ठीक है। आंख की रेटिना में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो स्टेम सेल होती हैं, रोड और कोन सेल्स होती हैं, न्यूरॉन होती हैं और स्क्लेरा होता है। तो आप कहोगे मैम जो प्रकाश के प्रति संवेदी कोशिकाएं होती हैं वो रॉड और कोन सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, रॉड और कोन सेल्स होती हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी धमनी है, कैरोटिड है, फेमोरल है, पल्मोनरी है, अओर्टा है। तो आप कहोगे मैम जो अओर्टा है ये क्या है, सबसे बड़ी धमनी होती है, ठीक है। इसी को महाधमनी कहते हैं। हीमोग्लोबिन की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है, जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सोडियम है। तो क्या होगा, आयरन होगा, ठीक है, क्या होगा, आयरन होगा। गर्भाशय की आंतरिक परत को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सर्विक्स और ओवरी। तो क्या कहेंगे, आंतरिक परत पूछा है तो हम आपको बताते चलते हैं कि अंडा क्या होता है, सबसे अंदर होता है। तो आंतरिक से क्या हो गया, एंडो से अंडा ले लीजिए और इस तरीके से आपको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। आपका आंसर क्या होगा, आप कहोगे ना आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर में, ठीक है। 5 रस कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, ठीक है। एलर्जी किसकी अधिकता के कारण होती है, हीमोग्लोबिन की, ग्लोब्यूलिन की, हिस्टामिन की, पित्त की। ये किसकी होती है, आप कहोगे किसकी अधिकता से, हिस्टामिन की अधिकता के कारण एलर्जी होती है। हार्मोनों का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है, न्यूरोलॉजी, हार्मोनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, फिजियोलॉजी। आंसर दीजिए क्या होगा, एंडोक्रोनोलॉजी, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का प्रमुख रासायनिक संदेश वाहक कौन सा होता है, डोपामिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, पेप्सिन। तो क्या होगा, डोपामाइन या डोपामिन होता है, ठीक है। रक्तचाप की सामान्य सीमा क्या होती है, 90 से 60 mmHg, 110 से 170 mmHg, 120 80 mmHg, 140 से 90 mmHg। तो आप कहोगे मैं 120 से 80 mmHg क्या होता है, सामान्य सीमा होता है। अगर इससे घटता और बढ़ता है तो उसी को क्या कहते हैं, हाई बीपी कहते हैं, ठीक है। मानव शरीर में कुल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 31 जोड़े, 23 जोड़े, 12 जोड़े, 43 जोड़े। तो आप कहोगे 43 जोड़े जो होते हैं, 12 जोड़े क्रेनियल होते हैं और 31 जोड़े स्पाइनल होते हैं। ये कुल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी हो गई, 43 जोड़े होते हैं, यानी पेयर में कितने हो गए, 43 पेयर हो गए, ठीक है। ये 23 क्या है, क्रोमोसोम्स है, 23 जोड़े संख्या में 46, 12 जोड़ा क्या है, रिप्स होता है, ठीक है, क्या होता है,
रिप्स होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप कहोगे ट्रिप्सिन, वही अमाइलेज है। पेप्सिन लाइपेज है। तो आप कहोगे ना अमाइलेज जो होता है लार में पाया जाता है। और एक क्या पाया जाता है? टायमिन पाया जाता है। ठीक है। किडनी में स्थित नेफ्रॉन की इकाई किस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है? रक्त संचार, मूत्र निर्माण, पोषण, हार्मोन स्राव। तो क्या हो जाएगा? किडनी में स्थित नेफ्रॉन की इकाई किस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो मूत्र निर्माण के लिए। ठीक है। किसके लिए? यूरिन फॉर्मेशन के लिए। ठीक। महिला हार्मोन प्रणाली में डिंब वाहिनी का कार्य क्या है? निषेचन स्तर, गर्भधारण, पित्तस्राव, मूत्रद्वार। अब बता दीजिए क्या है? तो निषेचन स्तर। ठीक है। क्या है? निषेचन स्तर। कौन सा हार्मोन मूत्र के बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? एडीएच है, एसीटीएच है, एफएसएच है, एलएच है। आपको इसका फुल फॉर्म बताएंगे? एडिनो कार्टिको थायराइड हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, और क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसका एडिनो, इसी का तो नहीं याद आ रहा है। जब बताने आ रही थी यही नहीं आ रहा। ठीक। क्या है? एडीएच है। ठीक है। शरीर में श्वसन प्रक्रिया के लिए कौन आवश्यक है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक है। फिजियोलॉजी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने प्राथमिकता को फिजियोलॉजी रखा है। ठीक है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो सक्रिय परिवहन, विसरण यानी डिफ्यूजन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, अपचयन द्वारा। तो आप कहोगे भाई डिफ्यूजन द्वारा यानी विसरण द्वारा होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, एड्रिनल को, यकृत को। तो किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। ठीक है। अग्नाशय से स्रावित एंजाइम कौन कौन से हैं? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन, लाइपेज, पित्त, एमाइलेज, एंटीरोकाइनेज और प्रोलैक्टिन। आप कहोगे ना अग्नाशय से स्रावित होने वाले जो एंजाइम है वो है एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। ठीक है। एमाइलेज अभी आप कहीं और भी पढ़े हो, कमेंट बॉक्स में बता देना। दिल में शुद्ध रक्त कहाँ होता है? यानी क्या है? हार्ट इस तरीके का अगर मैं बनाती हूँ, ठीक है, ये अगर हार्ट की संरचना है इस तरीके से, ठीक है, तो यही पूछ रहा है। एक तो दाया अलिंद हो गया, दाया निलय हो गया इस तरीके से, दाया अलिंद, दाया बाया अलिंद इस तरीके से हो गया। ठीक है। ऊपर का क्या होता है? अलिंद होता है, नीचे का निलय होता है। ठीक है। तो इसमें से किसमें शुद्ध होगा, किसमें अशुद्ध होगा? तो आप कहोगे मैम जो बाया निलय होता है उसमें ब्लड क्या होता है? शुद्ध होता है, यानी प्योर ब्लड होता है। ठीक है। शरीर में सबसे पहले कौन सी नस ऑक्सीजन प्राप्त करती है? पाल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, फेमोरल नस, और क्या है? सब क्लेवियन। तो कौन पाएगी? कोरोनरी आर्टरी जो होती है सबसे पहले ऑक्सीजन प्राप्त करती है। ठीक है। न्यूरॉन में संदेश का संचार किस दिशा में होता है? डेंड्राइन से अक्षतंतु की ओर, अक्षतंतु से डेंड्राइन की ओर, दोनों दिशाओं में, केवल सिनेप्स में। तो आप बता दो आंसर क्या होगा? डेंड्राइन से अक्षतंतु की ओर क्या होता है? संदेश ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मैम आप बता चुकी हैं 7.35 से 7.45 तक होता है। ठीक है। शरीर में सबसे अधिक एटीपी कहाँ उत्पन्न होता है? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में। आप बता दीजिए कहाँ प्राप्त होगा? तो आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया में प्राप्त होता है। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में प्राप्त होगा। थकान के लिए उत्तरदायी अम्ल कौन सा है? तो आप कहोगे मैम जो लैक्टिक अम्ल होता है थकान के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। प्रश्न को घुमा करके पूछा गया है। रक्त में उपस्थित सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? श्वेत रक्त कोशिका कणिका यानी डब्ल्यूबीसी, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी, प्लेटलेट्स
और हीमोग्लोबिन, तो आप कहोगे मैम आरबीसी जो होती है लाखों की संख्या में होती है, और जो डब्ल्यूबीसी होती है 6,000 से लेकर के 10,000 तक इसकी संख्या होती है। ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन के है, विटामिन सी है। आप कहोगे मैम आंसर तो विटामिन के है, लेकिन रासायनिक नाम एक बार मैम हम लोग को रिवाइज कराते चलिए। तो विटामिन ए का रेटिनॉल हो गया, मैं लिखूंगी नहीं, आप लोग सुनते रहिए। विटामिन बी का थायमीन हो गया, बी2 का राइबोफ्लेविन हो गया, बी3 का नियासिन हो गया, बी5 का पेंटाथेनोक एसिड हो गया, बी6 का पैराडॉक्सिन हो गया, बी7 का बायोटीन हो गया, या विटामिन एच इसी को कहते हैं, बी9 का फोलिक एसिड हो गया, बी12 का साइनोकोबालामीन हो गया। मैम बी फैमिली खत्म हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं सी पे। तो सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम है कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। यहाँ आपका विटामिन समाप्त होता है। जितने भी विटामिन के रासायनिक नाम थे मैंने आप लोगों को 1 मिनट के अंदर लर्न करा दिया, सुना दिया। ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आप कहोगे मैम 100 से लेकर के 120 दिन तक क्या होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है। मनुष्य में नाड़ी की सामान्य गति कितनी होती है? तो 72 से 80 मिनट प्रति क्या होती है? मनुष्य की नाड़ी की गति होती है। और नाड़ी और हमारा हार्ट बीट जो होता है HEART, जो हार्ट बीट होता है दोनों सेम सेम चलता है। पहले जब स्टेथोस्कोप नहीं था जिससे हम अपना पल्स रेट चेक कर लें, तो फिर क्या था, डॉक्टर जो होते थे, वैद्य जो होते थे, वो आपके हाथ की नाड़ी पकड़ करके कलाई पे उंगली रख के बताते थे कि कितना इसका हार्ट बीट और पल्स रेट चल रहा है। ठीक है। रक्त शर्करा का स्तर किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? ग्लूकागॉन है, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, ACTH है। अब क्या होगा? तो रक्त शर्करा की बात आ गई तो मैम इंसुलिन होगा। ठीक है। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? पाचन है, तापमान नियंत्रण है, हृदय गति नियंत्रण है, मूत्र निर्माण है। तो आप कहोगे मैम तापमान को तो कंट्रोल करता ही है, साथ में ठंडे गर्म का भी अनुभूति हमें कराता है। पाचन क्रिया में सबसे पहले कौन सा रस कार्य करता है? अग्नाशय रस, अग्नाशय आमाशय रस, अग्नाशय रस, लार, पित्त। तो क्या होगा? लार रस जो होता है सबसे पहले पाचन में भूमिका निभाता है। लार हमारे मुख में पाया जाता है। लार की संख्या 6 होती है, जोड़ी में 3 होती है। कौन कौन होती मैम ये भी बता दीजिए। तो पैरोटिड ग्लैंड होता है। क्या होता है? मेरे पास पेन टैब नहीं है इसलिए मैं लिखूंगी नहीं, बस आप लोग सुनते रहिए। पैरोटिड ग्लैंड होगा, सब लिंगुअल ग्लैंड होता है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसी में जब स्वेलिंग आ जाती है, यानी पैरोटिड ग्लैंड में जब स्वेलिंग आ जाती है तो व्यक्ति को मॉप्स यानी गलसुआ नामक रोग हो जाता है, जो गले में क्या होता है, सूजन हो जाती है। ठीक है। और जो सब लिंगुअल है, सब लिंगुअल क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो लार ग्रंथि ये है आपके लार ग्रंथि। ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग। भोजन में के अंत में पोषण कहाँ अवशोषित होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुख में। तो आप कहोगे मैम अवशोषण जो पोषण का होता है, खाना पचते हुए सबसे लास्ट में अवशोषित होता छोटी आंत में है। अगर कोई पूछे कि बड़ी आंत में क्या होता है, तो आप कहोगे बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत पानी को अवशोषित करके और क्या करती है, स्टूल को बाहर निकाल देती है। ठीक है। उसके मतलब यहाँ निचोड़ी जहां से होता है कोलम रेक्टल मलाशय से वहां पे पहुंचा देती है। ठीक है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का मापन किस विधि से किया जाता है? यूरिन टेस्ट से, ECG से, ब्लड शुगर टेस्ट से, MRI से। आप बता दीजिए क्या होगा? ये ECG क्या है? इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक ऐसे कुछ है। ठीक है। कार्डियोग्राफ। MRI क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेशन, क्या है, इमेज। ठीक है। तो क्या होगा? ब्लड शुगर टेस्ट होगा। ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो आप बता दो।
आप कहोगे मैम फीमर की है, ह्यूमरस की है, कंधे की है, टीबिया है। तो आप कहोगे मैम फीमर यानी जो जान यानी थाई की जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत होती है। ठीक है। हड्डियों की वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एडीएच। तो आप कहोगे मैम ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? सहायक होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन साबित होता है? आप बता दो। आप कहोगे मैम थायराइन है, थायरोक्सिन है, ट्रिप्सिन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन क्या होता है? साबित होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डबल न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो एसिड, डाई न्यूक्लिक एसिड और क्या है? डायलेस्टल न्यूक्लिक एसिड। तो आप कह दो डीऑक्सी राइबो एसिड होता है। ठीक है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो किसको कहेंगे? न्यूक्लियस को कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे, साइटोप्लाज्म को कहेंगे, राइबोसोम्स को कहेंगे। तो आप कहोगे मैम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है। तंत्रिका कोशिका का कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, माइलिन शीथ है। तो आप कहोगे मैम न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका की सब कार्यात्मक इकाई है, और नेफ्रॉन जो है वो किसकी है? किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। डायलिसिस किस अंग की विफलता पर किया जाता है? तो डायलिसिस की प्रक्रिया जब हमारी यकृत यानी किडनी फेल हो जाती है तो होता है। ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस कोशिका की होती है? आरबीसी की, प्लेटलेट्स की, लिम्फोसाइट्स की, लिम्फोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी की। ठीक है। और मैक्रोफेज की। तो आप कहोगे मैम जब आप बता दी डब्ल्यूबीसी तो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी सिस्टम का कार्य डब्ल्यूबीसी ही करता है। ठीक है। श्वसन दर सामान्यतः कितनी होती है? तो कितनी होगी? 12 से 16 प्रति मिनट क्या होती है? श्वसन दर होती है। अब इसी पे आप लोग देख लो कि मैम 1 मिनट में हम कितने बार सांस लेते हैं? तो 12 से 16 मिनट। कितने बार मेरा दिल धड़कता है? तो 72 बार मेरा दिल धड़कता है। ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कहाँ बनता है? अंडाशय में, अंडकोश में, पिट्यूटरी में, थाइमस में। तो आप कहोगे मैम ये टेस्टोस्टेरॉन जो है अंडकोश में बनता है, और ये क्या है? मेल ऑर्गन। ठीक है। क्या है? मेल हार्मोन्स है। ठीक। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संतुलन प्रणाली को नियंत्रित रखता है? आपको पीछे मैं एक्सप्लेन की थी कि सेरिबेलम जो है यह हमें खड़े होने, डांस करने, बैठने और बैलेंस बना करके कोई भी काम करने में हेल्प करता है। ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कैंसर, एनीमिया, एनीमिया, मधुमेह, ल्यूकेमिया। तो क्या होगा? आप कहोगे मैम इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। जो मैम एनीमिया दिया है ये आयरन की कमी से होता है। ल्यूकेमिया जो दिया है तो हमारे शरीर में जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया हो जाता है। मैम ल्यूकेमिया क्या है? तो ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है। 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दीजिए। क्लास लंबा है, आप लोग भी बीच बीच में ब्रेक लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। 1 सेकंड का मुझे टाइम चाहिए। मानव शरीर की कुल पेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 500, 600, 700, 800। तो आप कहोगे मैम कुल पेशियां 600 होती हैं। ठीक है। कितनी होंगी? 600 होती हैं। 639 तक होती हैं, लेकिन आपको 600 प्लस पे ही आंसर करना है। ठीक है। रक्त का द्रवित भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सीरम, प्लेटलेट्स, ग्लूकोज। तो क्या कहलाएगा? प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत भाग पानी होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जन्म के समय शिशु का हृदय गति सामान्यतः कितना होता है? 100 बीपीएम, 120 बीपीएम, 140 बीपीएम, 160 बीपीएम। तो आप कहोगे मैम 140 बीपीएम होता है। ठीक है। प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए शरीर
कौन सी प्रोटीन बनाता है? हार्मोन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, कोशिका बनाएगा। तो आप कहोगे मैम एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। मुंह में पाचन की शुरुआत किससे होती है? पेप्सिन से, एमाइलेज से, बाइल से और ट्रिप्सिन से। तो आप कहोगे मैम एमाइलेज जो है लार में पाया जाता है, यानी सलाइवरी क्या है? एंजाइम है। और इसी के सहयोग से मुख में स्टार्च का पाचन क्या होता है? शुरू हो जाता है। शरीर का कौन सा तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा है? हार्मोन है, एंजाइम है, नसें हैं, रक्त है। तो क्या होगा? हार्मोन हो जाएगा। ठीक है। शरीर का तापमान किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? थैलेमस द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा, सेरिबेलम द्वारा, मेडुला ऑब्लांगाटा द्वारा। और कहोगे मैम हाइपोथैलेमस द्वारा क्या है? शरीर का तापमान कंट्रोल होता है। एंटीजन किसका कार्य करता है? तो आप कहोगे मैम रोगों से लड़ना, शरीर में जल बनाए रखना, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करना, रक्तचाप को नियंत्रित करना। तो क्या होगा? प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करना होगा। ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि मैम आंसर दिख रहा है तो मैम ऐसे करके मैं आंसर छुपाती रहूं। ठीक है। फिर आप लोग आंसर दीजिएगा, फिर उसको मैं नीचे किया करूंगी। ठीक है, ये सही रहेगा। ठीक। पाचन क्रिया के बाद शर्करा किस रूप में अवशोषित होती है? फ्रक्टोज में, ग्लूकोज में, सुक्रोज में, स्टार्च में। आप अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ग्लूकोज में। ठीक है, क्या होगा? ग्लूकोज में। रक्त में अम्लता बढ़ जाने को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? एल्कोसिस कहेंगे, एसिडोसिस कहेंगे, अम्ल पित्त कहेंगे, एनीमिया कहेंगे। इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। ये बढ़िया है, नहीं तो आंसर दिख जा रहा था, कोई मतलब नहीं था। आप बता दीजिए क्या होगा? एसिडोसिस होगा। क्या होगा? एसिडोसिस होगा। ठीक है, इसको यही रहने देते हैं, ये तो यहाँ डक जा रहा। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन बढ़ाना, कैल्शियम का अवशोषण होना, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना और रक्तचाप कम करना। तो आप कहोगे मैम रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करना इसका कार्य होता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, हम आंसर को छुपाते रहेंगे। शरीर का कौन सा अंग रक्त संचार की गति को नियंत्रित करता है? किडनी हो गया, लीवर है, ब्रेन है, हृदय है। तो कौन नियंत्रित करेगा? आप कहोगे मैम जो रक्त संचार की गति को नियंत्रित करता है वो हमारा हार्ट होता है। कौन होता है? हार्ट होता है। ठीक है। किस अंग को शरीर का फिल्टर कहा जाता है? किडनी को, फेफड़े को, यकृत को, त्वचा को। तो आप कहोगे मैम जो हमारी किडनी होती है इसी को शरीर का फिल्टर कहा जाता है, शरीर का छलनी कहा जाता है। ठीक है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स है, फीमर है, टिबिया है, रेडियस है। आप बता दीजिए क्या है? आप कहोगे मैम स्टेपियस जो होती है ये सबसे छोटी हड्डी है। और मैं ये भी बता सकती हूँ कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। कितनी होती है मैम? कान आप बना दीजिए। हम इस तरीके से मैम कान बना दिए। ठीक है, यहाँ पे चेहरा बना दिए, ये कान बना दिए। तो हमने कहा ये क्या लिखी हूँ? तो आपने कहा मैम हम 3 लिखे हैं। तो यही क्या है? 3। एक कान में हड्डी होती है, एक कान में 3 होती है। कितनी हो गई? बराबर 6 हड्डी हो गई। ठीक है, कान में कितनी हड्डी होती है? 6 होती है। मैम नाम भी हम लोग जान सकते हैं क्या? बिल्कुल जान सकते हो। क्या नाम है? SIM, या तो मिस कर लो MIS। क्या है? मिलियस इंकस स्टेपस। ठीक है, ये क्या है? ईयर बोन्स नेम है। ठीक है। थकान लग जा रही बहुत जल्दी, क्योंकि मैं कभी लॉन्ग क्लास तो कराई नहीं हूँ। ये क्लास आप लोग का अभी जो कल था ना, जो मैराथन, वो था, और आज सेकंड है। ठीक है, अब तो खैर आदत बना ले रहे क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा, WBC के द्वारा, प्लेटलेट्स के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा। तो किससे होगा? आरबीसी के द्वारा होगा। ठीक है। शरीर में पानी का संतुलन कौन सा हार्मोन बनाए रखता है? ADH है, ACTH है, FSH है, TSH है। आप बता दीजिए क्या होगा? तो आप कहोगे मैम
ADH होगा। क्या होगा? ADH होगा। ठीक है, ADH होगा। रक्त के थक्के में कौन सा प्रोटीन कार्य करता है? फाइब्रिन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है और मायोग्लोब्यूलिन। बता दीजिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम, रक्त के थक्के में प्रोटीन का कार्य कौन करता है? फाइब्रिनोजन जो होता है यही करता है। ठीक है, फाइब्रिन। किस हार्मोन से महिलाओं में दुर्दशाव होता है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, FSH हार्मोन। तो आप कहोगे ना, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है इसी को हम मिल्क हार्मोन कहते हैं, इसी को हम बर्थ हार्मोन कहते हैं, इसी को हम लव हार्मोन कहते हैं, इसी को हम सेक्सुअल हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इसके तमाम नाम है। श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा, हाइपोथैलेमस। आप बता दो कौन कंट्रोल करता है। तो आप कहोगे मैं, जो मेडुला ऑब्लांगाटा होता है ये श्वसन दर को कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन सा अंग गैसों का आदान प्रदान करता है? हृदय है, फेफड़ा है, यकृत है, वृक्क है। तो आप कहोगे मैं, गैसों का आदान प्रदान। तो आप इस तरीके का एक लंग्स बनाती हैं और लंग्स बना करके आप बताती हैं कि ये जो एल्बुलाई नामक संरचना होती है, यहाँ क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान इन्हीं अंगूर के गुच्छों में होता रहता है। तो क्या है ये मैम? ये तो लंग्स है। कहाँ है? लंग्स में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फेफड़े में हो जाएगा। ठीक, कौन सी ग्रंथि एड्रीनेलिन हार्मोन बनाती है? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल, पीनियल, पिट्यूटरी। तो कहाँ बनेगा? आप कहोगे मैम, एड्रिनल में बनेगा। कहाँ बनेगा? एड्रिनल में। ठीक है, इधर आ जाओ। मस्तिष्क के किस भाग को जीवन केंद्र कहा जाता है? ये प्रश्न यहाँ से रिपीट होगा क्या? अच्छा नहीं, ठीक, कि कहाँ कहा जाता है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा को कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? तो किसका करेगी? थायरॉक्सिन का करेगी। किसका करेगी? थायरॉक्सिन का करेगी। श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन किसे ऑक्सीकृत करता है? तो ग्लूकोज को करता है। ठीक है, नेफ्रॉन किस अंग की इकाई है? तो किडनी की इकाई है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए जिन्हें वन लाइनर ऐसे बताते चले जा रहे हैं। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? हीमोग्लोबिन है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ है? तो कहाँ होगा? मेडुला में होगा। कहाँ होगा? मेडुला में होगा। खून में यूरिया का सामान्य स्तर 10 से 20 mgdl है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 100 से 120 दिन होता है। इसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, रेड ब्लड्स में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने वाला कौन सा तत्व है? तो फाइब्रिनोजन है। श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। एंटीबॉडीज किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो लसिका कोशिकाएं द्वारा उत्पन्न होती है। कौन सी ग्रंथ मास्टर ग्रंथ कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथ कहलाती है। थकान का मुख्य कारण क्या है? लैक्टिक एसिड का स्टोर हो जाना। भोजन को भोजन की नली को क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टायलिन नामक एंजाइम होता है। रक्त में शर्करा होती है 70 से 110 mg प्रति डीएल। एडीएच हार्मोन का कार्य क्या है? जल संतुलन बनाए रखना। ठीक है, रक्त में सबसे बड़ी मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सोडियम पाया जाता है। इधर से पेज ना रिपीट हो चुका है, अभी मैं बताती हूँ। लीवर अंतःस्रावी है, वृक्क पाचन ग्रंथि आमाशय, पिट्यूटरी दिल की धड़कन, ठीक में ब्लड लंगन कौन से वृक्क को शुद्ध करता है। यही सारे पेज रिपीट हो गए हैं क्या? एक सेकंड आप लोग दीजिएगा, तो मैं लिख लेती हूँ। स्पाइनल कॉर्ड
कहाँ तक हो गया था आप लोग भी बताते चलिएगा। यहाँ से अब नहीं हुआ, ठीक है। इधर चीजें यहाँ तक पढ़ाए थे। सबसे मजबूत हड्डी क्या है? फीमर है। थायरक्सिन हार्मोन। डीएनए का पूरा नाम क्या है? ये हो चुका था। माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी हो चुका था। हाँ, श्वसन दर हो चुका था। ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। इधर आ जाओ आप लोग। पीडीएफ को मैंने देखा नहीं, मेरी गलती। अब यहाँ से चीजें क्या है, न्यू मिलेंगी, ठीक है। प्लाज्मा किसका मिश्रण होता है? प्रोटीन और जल का मिश्रण क्या है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। मनुष्य की सामान्य रक्त मात्रा कितनी होती है? तो 5 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 लीटर होती है। शरीर का संतुलन कौन सा तंत्र संभालता है? पाचन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, अंतःस्रावी। तो आप कहोगे मैम, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है यही शरीर को बैलेंस रखता है। किस ग्रंथि से मेलाटोनिन नामक ग्रंथ हार्मोन स्रावित होता है? तो आप कहोगे मैम, पिट्यूटरी से, पीनियल से, थायराइड से, पैनक्रियास से। तो आप कहोगे मैम, जो पीनियल ग्लैंड होता है यहाँ से क्या होता है? मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। मेलाटोनिन की अधिकता से क्या होता है और कमी से क्या होता है? मैं बता रही हूँ, आप बताइएगा क्या अधिकता से होगा और क्या कमी से होगा। एक व्यक्ति क्या होता है, ये तो बहुत इसकी कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो व्यक्ति या तो एकदम डार्क हो जाता है या तो व्यक्ति एकदम गोरा हो जाता है। तो मेलाटोनिन की अधिकता जिसके पास होती है वो क्या होता है? डार्क कलर का हो जाता है, यानी ब्लैक हो जाता है, ठीक है। और जो लोग बहुत गोरे होते हैं उनमें मेलाटोनिन की कमी होती है, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग। पाचन में सहायक सबसे पहला एंजाइम कौन सा होता है? पेमाइलेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैम, जो एमाइलेज होता है ये क्या है? सीएचओ यानी स्टार्च को पचाता है। कुछ अलग लिखती है ना, सीएचओ लिखना है। सीएचओ यानी स्टार्च को क्या करता है? पचाता है, ठीक है। रक्त में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आरबीसी है, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, प्लेटलेट्स है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आप कहोगे मैं, मोनोसाइट्स होती है। क्या होती है? मोनोसाइट्स होती है। शरीर में ऊर्जा का भंडार मुख्यतः किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, वसा के रूप में। तो क्या होगा? वसा के रूप में होता है। कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है? ग्लूकोगॉन हो गया, इंसुलिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया। तो आप कहोगे नहीं, जो इंसुलिन होता है यही क्या करता है? कंट्रोल करता है। प्राकृतिक रूप से इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? तो जो डहेलिया नामक वृक्ष होता है, पौधा होता है, उसके जड़ में क्या होता है? इंसुलिन पाया जाता है, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो आप कहोगे नहीं, सेरिब्रम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, सेरिबेलम होता है, मिड ब्रेन होता है, मेडुला होता है। अब आप बता दो क्या होगा। तो आप कहोगे नहीं, सेरिब्रम हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए हो। वृक्क किस प्रकार का अंग है? पाचन अंग है, उत्सर्जन अंग है, प्रजनन अंग है, श्वसन अंग है। तो आप कहोगे ना, वृक्क यानी किडनी हो गई, और किडनी क्या है? उत्सर्जन अंग है। उत्सर्जन अंग में और क्या आता है ना? तो त्वचा आपका क्या है? उत्सर्जन अंग है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? उत्सर्जन अंग। त्वचा हो गया, किडनी हो गई, और क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हृदय की धड़कन में कितने चक्र होते हैं? तो 3 चक्र होते हैं। और ऑर्बिटल, स्टोर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल होता है, ठीक है। रक्त के थक्के को रोकने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? यानी हमारे शरीर में क्या है? ब्लड क्लॉट ना हो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? हीमोग्लोबिन है, यूरिया है, पिपेरिन है, थायमिन है। तो आप कहोगे ना, पिपेरिन नामक जो बढ़क होता है हमारे शरीर में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, ठीक है। पेट में उपस्थित अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी HCl है, नाइट्रिक अम्ल है,
और एसिटिलीन एसिटिल है। आप बता दो क्या होगा। तो आप कहोगे मैम पेट में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। एक सेकंड आप लोग मुझे टाइम दे दें, मुझे कुछ करना है। ठीक है, अब आप बता दो क्या होगा। होगा HCl होता है। ठीक है, क्या होगा? HCl होगा। रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो क्या करेगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। आप कहोगे आरबीसी तो ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है, डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, प्लेटलेट्स तो ब्लड को क्लॉट करने में सहायता करता है, और प्लाज्मा क्या करता है? ब्लड को तरल अवस्था में बनाए रखता है। ठीक है। कौन सा हार्मोन फाइट एंड फ्लाइट यानी उड़ो और भागो, लड़ो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? इंसुलिन है, एड्रेनलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं क्या आंसर होगा। तो आंसर होगा एड्रेनलिन होगा। क्या होगा? एड्रेनलिन होगा। ठीक है। लसिका यानी लिम्फ का क्या कार्य है? ऑक्सीजन परिवहन, अपशिष्ट निष्कासन, ऊतक द्रव संतुलन, मूत्र निर्माण। आप बता दें कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो आप कहेंगे ऊतक द्रव संतुलन होता है। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष, 5 कक्ष। तो कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। हमारा हृदय क्या है? 4 BHK है। ठीक है, यानी 4 कमरे का एक मकान है। ठीक है। रक्त में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन है, ग्लोब्यूलिन है, थायरॉक्सिन है। ये सब क्या है? प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाई जाती है। ठीक है। तो क्या होगा? आप कहोगे मैम इसमें से जो सबसे अधिक पाया जाता है क्या होगा? एल्ब्यूमिन होगा। क्या होगा? एल्ब्यूमिन होगा। ठीक है। इधर आ जाओ। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? फॉरेनहाइट में पूछ रहा है। 97 डिग्री फॉरेनहाइट, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, 99 डिग्री फॉरेनहाइट और 100 डिग्री फॉरेनहाइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दो क्या होगा। आप कहोगे मैम ऑप्शन बी होगा, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। मैम सेल्सियस में कितना होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होता है। ठीक। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने, लेमिन ने, पावलोव ने, हार्वे ने। तो आप कहोगे मैम रक्त समूह की खोज जो की थी लैंडस्टीनर ने किया। किसने किया था? लैंडस्टीनर ने किया था। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, 7.4 होता है, 5.5 होगा और 8.5 होगा। तो आप कहोगे मैम रक्त का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। कोई भी सूसू कर दे तो आप कहोगे छी छी, छी छी सूसू करती है। ठीक है। तो क्या होगा? 6 से 6 आपको याद रहेगा। ठीक है। मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे मैम संख्या पूछा है तो संख्या तो 2 होती है। कितनी होगी? संख्या 2 होगी। आप इस तरीके का कुछ बना देती हैं तो ये क्या हुआ? ये 2 ही तो हुआ। एक ये हुआ, एक ये हुआ, 2 हुआ। और जोड़ी में कितनी होती है? तो 1 होती है। ठीक है। अगर ऐसे पूछोगे तो 1 होगी और संख्या में 2 होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होती है? तो मैं फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। हम लोग आपसे कितना डायग्राम बनवाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ये क्या है? आपका फेफड़ा हो गया। चाहे आप मेरा ही कह दीजिए, आप कहोगे मैम ऐसा तो मेरा फेफड़ा नहीं है। चलिए मैं मान लेती हूँ कि फेफड़ा क्या है? मेरा ही। ठीक है। और इसके नीचे, फेफड़े के नीचे हमारा यूं कहीं हार्ट होता है। ठीक है। यूं कहीं हर्ट होगा। तो ये क्या है?
हार्ट हमारा ब्लड क्या करेगा, इन एल्वुलाई के पास लेकर के आएगा, और इनकी पतली दीवारें होती हैं, ये दीवारें क्या करती हैं, अपने दीवारों से ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देती हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, एल्वुलाई से, यानी क्या है, अंगूर की जो संरचना होती है एल्वुलाई, इन्हीं से क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जरा जाओ, किस अंग को रक्त का फिल्टर कहा जाता है, हृदय को, मस्तिष्क को, यकृत को, वृक्क को? तो आप कहोगे मैम किडनी को क्या कहते हैं, शरीर का फिल्टर कहा जाता है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन है। ठीक है, क्या है, न्यूरॉन है। थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, TSH, ACTH है, FSH है, LH है? तो आप बता दो क्या होगा, आप कहोगे मैम ये जो हो जाएगा TSH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, TSH हो जाएगा। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, एडिनो कार्टिको थायराइड हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, LH क्या है, यूटिलाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग, गला दर्द करने लगा मेरा पढ़ाते पढ़ाते। कौन सा हार्मोन महिलाओं में गर्भधारण के लिए आवश्यक है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, थायराइड थायरॉक्सिन है, एड्रेनलिन है? तो आप कहोगे मैम कि टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल वाला है, ठीक है, MA होगा, और ये एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल है। ठीक है, और ये दोनों से मतलब ही नहीं है, तो मैम ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग भी पानी पी लें, क्योंकि क्लास अभी लंबी चलने वाली है। ठीक है, रक्त शुद्धि की कृत्रिम विधि क्या कहते हैं, ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं? तो आप कहोगे मैम डायलिसिस की प्रक्रिया है, कब होती है, जब किडनी खराब हो जाती है। मैम किडनी कैसी होती है, तो जो इस तरीके से सेम जैसी संरचना होती है, यही क्या होती है, किडनी की संरचना होती है। ठीक है, ऐसे कुछ भगवान ने हमारे यहाँ किडनी दे रखी है, और ये क्या है, किडनी के ऊपर जो रहता है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा क्या है, बनाने को हम बता दिए। एनीमिया किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की, आयरन की, पोटेशियम की, सोडियम की? तो आप कहोगे मैम एनीमिया आयरन की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी से मैम कौन सा एनीमिया होता है, तो परनीसियस एनीमिया होता है। कौन सा एनीमिया होता है, परनीसियस एनीमिया होता है। प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होगा, एंजाइम होगा, जल होगा, यूरिया होगा? तो क्या होगा मैम, जल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जल हो जाएगा। 1 सेकंड का मुझे टाइम चाहिए। क्या होगा, रक्त शुद्धि की कृत्रिम विधि को क्या कहते हैं, ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस, मेटाबॉलिज्म, और क्या है, ऑक्सीजन थेरेपी? तो आप कहोगे मैम जो डायलिसिस होता है ये किडनी फेल हो जाती तब होता है। एनीमिया, अच्छा यहां तक हो चुका है। ठीक है, मनुष्य में कितनी नसें होती हैं, 20,000, 50,000, 1 लाख? लगभग 1 लाख मील लंबाई की। तो क्या होगी, लगभग 1 लाख मील लंबाई की होती है। कुछ ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, आप बता दो कौन सा हार्मोन दूध श्रावण में सहायक होता है, बता दीजिए। प्रोलैक्टिन होगा, एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्ट्रॉन होगा, ऑक्सीटोसिन होगा? क्या होगा, आप कहोगे मैम प्रोलैक्टिन होगा। क्या होगा, प्रोलैक्टिन होगा। ठीक है, कौन सी ग्रंथि यौन विकास को नियंत्रित करती है, पिट्यूटरी, थायराइड, पीनियल, थाइमस? आप बता दो क्या होगा, यौन ग्रंथि को तो आप कहोगे मैम पिट्यूटरी करता है। कौन करेगा, पिट्यूटरी करेगा। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ADH की अधिकता से क्या रोग हो सकता है, डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, जल प्रतिरोधकता, और क्या होगा, थायरॉक्सिन होगा? तो आप बता दो क्या होगा, तो आप कहोगे मैम
जल प्रतिधारण होता है। क्या होगा? जल प्रतिधारण होता है, यानी सी हो जाएगा। रक्त में कौन सा तत्व थक्के के लिए जरूरी है? फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयोडीन है, सोडियम है। तो आप कहोगे मैम कैल्शियम ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। शरीर की किस ग्रंथि को इमरजेंसी ग्रंथि कहते हैं? थायराइड को, एड्रिनल को, पीनियल को, पिट्यूटरी को। तो आप कहोगे मैम जो एड्रिनल ग्लैंड होता है इसी को उड़ो और लड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, और डर का हार्मोन इसी को भय का हार्मोन, इसी को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। शरीर की ऊष्मा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मस्तिष्क द्वारा, यकृत द्वारा, त्वचा द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? आप कहोगे मैम किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा ताप यानी ऊष्मा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है? आप कहोगे मैम प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है। तो सबसे अधिक एनर्जी कौन देगा? 9 किलो कैलोरी कौन देगा? फैट देगा। प्रोटीन कितना देगा? 4 किलो कैलोरी देगा। और CHO कितना देगा? तो 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। तो सबसे अधिक क्या होगा? फैट हो गया। ठीक। विटामिन कोई एनर्जी नहीं देता है, ये हमारे शरीर को रेगुलेट करता है अंदर से। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? यकृत है, थायराइड है, अग्नाशय है, एड्रिनल है। तो क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आप कहोगे मैम यकृत होता है, यानी लीवर होता है। किस अंग से किस अंग में यूरिया बनता है? वृक्क में, यकृत में, मूत्राशय में, आंत में। आप बता दो। आप कहोगे मैम जो लीवर होता है इसी में क्या होता है? LIV होगा ना? अरे भाई क्या होगा? LIVER लीवर में ही होता है। ठीक है। ताकि ये वाला होगा LIVER लीवर, ये वाला होगा ना, ये नहीं होगा। ठीक है। लीवर में होता है। मूत्र निर्माण की प्रथम क्रिया क्या कहलाती है? पुनः अवशोषण, निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, श्रवण यानी मूत्र संचयन। तो क्या कहलाएगी? निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन कहलाती है। रक्त को शरीर की विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कौन कार्य करता है? नसें, धमनियां, शिराएं, कोशिकाएं। पहले यहां शब्द को अच्छे से पकड़िए। रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने, ये नहीं पूछ रहा है कि शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को कौन लाता है। रक्त को विभिन्न भागों तक ले जा रहा है। तो आप यहाँ बता दो, पहले तो बता दो धमनी में कौन सा ब्लड बहता है और शिरा में कौन सा ब्लड बहता है। तो आप कहोगे मैम जहां शुद्ध रक्त बहेगा वही होगा। तो शुद्ध रक्त किसमें बहता है? धमनी में बहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? धमनी हो जाएगा। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। आप लोग बीच बीच में पानी वगैरह पीते रहिएगा क्योंकि क्लास आज लंबी चलेगी। इसी में RDA और फिजियोलॉजी दोनों मैं कवर कराऊंगी। आप लोग तैयार हो जाइएगा। ठीक है। फेफड़े से रक्त को, हृदय से रक्त को फेफड़े तक ले जाने वाली धमनी कौन सी है? श्वसन धमनी यानी पाल्मोनरी आर्टरी, श्वसन सिरा, महाधमनी, कैपिलरी। तो क्या होगा? श्वसन धमनी यानी पाल्मोनरी आर्टरी होगी। पाचन की सबसे लंबी क्रिया किस अंग में होती है? आमाशय में कोई पाचन नहीं होता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। आप बता दो। आप कहोगे मैम छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसमें मैम 5 से 6 घंटे के लिए भोजन होल्ड रहता है। ठीक है। यानी भोजन का 5 से 6 घंटा कहाँ रहता है? कह दो मैम छोटी आंत में भोजन रहता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आमाशय में, छोटी आंत में, मुंह में, बड़ी आंत में। तो आप कहोगे मैम
पाचन की शुरुआत मुख से होता है। किसकी क्रिया से? टाइलिन की क्रिया से शुरू होता है। टाइलिन क्या है मैम? लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, और यही क्या करता है? स्टार्च को पचाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन का परिवहन यानी O2 को ले जा रहा है, ठीक है, और CO2 को वापस ला रहा है। ये सब कौन कर रहा है? तो आप कहोगे मैम ये ब्लड कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। तो ब्लड तो ये पूछ ही रहा है मैम, ब्लड में कौन कर रहा है? तो आप कहोगे मैम हीमोग्लोबिन कर रहा है। कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है। ठीक है, कौन करेगा? हीमोग्लोबिन करेगा। मानव शरीर में न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? केवल हड्डियों में। जहां केवल होता है 99% क्वेश्चन क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं। आप लोग अभी एग्जाम देने जा रहे हो, अगर भगवान चाहेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर आपका पीजीटी का एग्जाम मतलब एडमिट कार्ड आ जाएगा। आज जो डेट दिया गया है इसमें आपका एग्जाम क्या है, हो पाना पॉसिबल दिख रहा है। ठीक है, तो केवल नेगेटिव हो जाता है। मस्तिष्क में, तंत्रिकाओं में, रक्त में, तो आप कहोगे मैम तंत्रिकाओं में होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? इंसुलिन है, एड्रेनलिन है, प्रोलैक्टिन है, थायरॉक्सिन है। तो आप कहोगे मैम एड्रेनलिन जो होता है यह एक फाइट एंड फ्लाइट है। लड़ो और उड़ो है, उड़ो और लड़ो है। ठीक है, यही क्या है? डर का हार्मोन हार्मोन भी होता है। और इसी को और पीछे क्या कहा गया था आप लोग देख लिए होंगे। रक्तचाप यानी बीपी मापने का यंत्र होता है। स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं? थर्मामीटर से क्या मापते हैं? बैरोमीटर से क्या मापते हैं? स्पैग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो आप कहोगे मैम स्पैग्नोमैनोमीटर से क्या है, हम बीपी को नापते हैं। ठीक है, कौन सा एंजाइम वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है? तो आप कहोगे मैम लाइपेज वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। थायरॉक्सिन निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन, पोटेशियम। तो आप कहोगे मैम कैल्शियम की थायरॉक्सिन के निर्माण में आयोडीन होता है। ठीक है, क्या होगा? आयोडीन होगा। ए बी यहाँ पे दिया है, ए बी रक्त समूह किस प्रकार का दाता होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है, केवल ए होता है, केवल बी होता है। आप बता दो क्या होता है। आप कहोगे मैम ए बी जो होता है ये सेल्फिश टाइप का होता है। ठीक है मैम, कैसा आप कह रही हैं? सेल्फिश क्यों से कह रही हैं? मैं सेल्फिश इसलिए कह रही हूँ, ये ले तो सबसे लेता है बट देता किसी को नहीं है। तो ये क्या हुआ? ऐसे लोग सेल्फिश ही तो कहे जाते हैं। तो क्या होगा? यूनिवर्सल रिसीवर होता है। आप कह दो मैम तो ऐसा कौन दानवीर पैदा हुआ है जो केवल किसी से देता ही देता, किसी से लेता नहीं है? तो हम कहेंगे है ना, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जो ओ महाशय हैं ये क्या करते हैं? हर किसी को दे देते हैं, लेकिन किसी से नहीं सकते हैं। लेते केवल अपने ही ब्लड ग्रुप से हैं। और इनमें भी कौन होता है? ओ नेगेटिव होता है। कौन होता है? ओ नेगेटिव होता है। ये महाशय क्या है? देनदाता है, यानी सर्वदाता है। ठीक है, क्या है? सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर ये कहे जाते हैं। कौन? ओ नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है? ये बड़े ही देनदाता स्वभाव के हैं। ठीक, इधर आ जाओ आप लोग। निम्न में से कौन सी ग्रंथि निश्चित ग्रंथि है? थायराइड है, पिट्यूटरी है, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज है, एड्रिनल है। तो आप कहोगे मैम जो अग्नाशय ग्लैंड होता है, जो पेनक्रियाज है, वो क्या होता है? मिक्स्ड ग्लैंड होता है। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा आयरन आवश्यक होता है? आयन आयन सॉरी, तो क्या होगा? कैल्शियम होता है जो आवश्यक होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? CO2, एटीपी, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज। आप बता दो। तो आप कहोगे मैम एटीपी। क्या होगा? एटीपी। रक्त का कौन सा घटक रोगाणुओं से रक्षा करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो रोगाणुओं से रक्षा कौन करेगा?
रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन डेवलपमेंट करता है? तो आप कहोगे मैम WBC हो जाएगा, WBC हो जाएगा। ठीक है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो आप कहोगे मैम इसमें हमें ऑप्शन नहीं चाहिए, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। तो क्या होगा? आप कहोगे मैम कैल्शियम पाया जाता है। 4% क्या होता है हमारे शरीर में? मिनरल्स की जगह होती है। किसकी? मिनरल्स की, जिसमें से 2% अकेले कौन होता है? कैल्शियम महाशय होते हैं। ठीक है। इसलिए आप समझ सकते हैं कैल्शियम का हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन में कौन कौन हेल्प करता है? विटामिन डी करेगा और विटामिन सी करेगा। ये सारे क्या करते हैं? कैल्शियम कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन में हेल्प करते हैं। रक्त संचरण में हृदय के कौन से भाग में से ऑक्सीजन युक्त रक्त निकलता है? आप बता दो किससे निकलेगा? दाएं अलिंद से, बाएं अलिंद से, बाएं निलय से, दाएं निलय से। आप बता दो। आप कहोगे मैम बाएं निलय से जो है क्या है? ऑक्सीजन युक्त रक्त निकलता है। किससे? बाएं निलय से। आपको एक बता दें, हमारा हार्ट किधर होता है? हमारा हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में होता है, यानी बाएं तरफ होता है। ठीक है। बाएं तरफ सीने में क्या होता है? दिल होता है। ठीक। और हार्ट में कितने चैम्बर? हमने क्या बताया? 4 BHK का कमरा है हमारा हार्ट। ठीक है। तो जो दो तरफ का बायां होगा इसी में शुद्ध रक्त होगा, आज जो दायां होगा इसमें क्या होगा? अशुद्ध रक्त होगा। ये आप याद रख लीजिएगा कि हमेशा बाएं तरफ क्या होता है? शुद्ध होता है। किधर होगा? बाएं तरफ हमेशा शुद्ध होता है। ठीक है, याद रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है। ये तो हो गया आंसर। ठीक है, लीवर हो जाएगा। रक्त की कौन सी कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? RBC, WBC। ऑप्शन उल्टा हो गया। प्लेटलेट सभी, तो आपको सभी में तो नहीं होता है मैम। हीमोग्लोबिन हमारे RBC में ही होता है। ठीक है। इसी के कारण किसका कलर रेड होता है? तो हिम के कलर, हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है। मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में, वृक्क में, मूत्राशय में, पेनक्रियाज में। मूत्र का निर्माण किस अंग में होगा? तो आप कहोगे मैम कुछ किडनी करके होता है, तो हम कहेंगे किडनी ही जो है वो वृक्क होती है। ठीक है। लीवर क्या है? यकृत है। मूत्राशय क्या है? यूरिनेथ्रा या यूरिनेटर जो भी होता है। पेनक्रियाज क्या है? अग्नाशय है। ठीक है। दोनों नाम हिंदी इंग्लिश में हमें लर्न होने चाहिए, तभी इजली हम क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है। मूत्र को संचित रखने वाला अंग है, वृक्क है, यूरेटर है, मूत्राशय है, यूरिथ्रा है। ये सब किसके पार्ट है? आप कहोगे मैम ये मूत्र मार्ग के पार्ट है। कुछ इस तरीके का हमारा मूत्र मार्ग होता है। ठीक है। इस तरीके का कुछ मूत्र मार्ग होता है। आप लोग फिगर देखिएगा, ऐसे ऐसे करके कुछ पाइपें ऐसे गई होती हैं, नसें गई होती हैं। ये हमारा क्या है? ये मूत्र मार्ग ऐसे बना होता है। ठीक है। आप लोग इसका फिगर ड्रॉ करके देख लीजिएगा। ये तो वहां से अपना ही राग अपने लगे। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? मूत्राशय कहते हैं। ये हम लोग जो दिल बनाते हैं ना, ये दिल नहीं है, ये मूत्राशय है। दिल तो हम लोग का ऐसे होता है, त्रिभुजाकार इस तरीके का होता है। दिल का तो कोई साइज ही नहीं। ठीक है। आप इधर आ जाओ। पाचन में सबसे पहले कौन सा अंग कार्य करता है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुंह। हम आपको याद करने का एक ट्रिक बताया पाचन के लिए, जो सबसे पहले पूछ रहा है। हम सबसे पहले खाना कहाँ खाते हैं? तो आप कहोगे मैम ये कौन सी बात है? सबसे पहले हम मुंह में खाते हैं। ठीक है। यहाँ मुंह में हम बाइट रख रहे हैं, फिर यहाँ से फूड पाइप में आ रहा है, फिर फूड पाइप से आमाशय में आ रहा है। ठीक है। फिर आमाशय से छोटी आंत में आ रहा है, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है? भोजन के आने का क्रम। ठीक है। तो कहाँ होगा? मुख में हो जाएगा। ठीक। थकावट में के समय मांसपेशियों में कौन सा अम्ल बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। मैम कितने बार रिपीट करेंगे? दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है?
आप कहोगे मैम विटामिन ए दृष्टि के लिए है, स्किन के लिए हमारी विटामिन बी अच्छा है, सी भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम और स्किन के लिए अच्छा है, डी हमारे बोन्स के लिए अच्छा होता है। उन सबका एक बार मैम और रासायनिक नाम बता दीजिए। तो ए का रेटिनॉल है, बी का थायमीन है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड है और डी का कैल्सीफेरॉल है। ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मैम लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो टायलिन तो यहाँ नहीं है, तो मैम एमाइलेज पाया जाता है। एमाइलेज किसको पचाता है? तो सीएचओ को। सीएचओ क्या है मैम? स्टार्च को पचाता है। किसको? स्टार्च को पचाता है। ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग। श्वसन प्रणाली में कौन सा अंग गैसों का विनिमय करता है? विनिमय मतलब जानते हो, लेन दे। ऑक्सीजन को दे दे और CO2 को ले ले, तो क्या हुआ? लेन और देन। ठीक है। इसको ले रहा है और इसको दे रहा है, यही विनिमय कहलाता है। ठीक है। तो कौन करेगा? ब्रोंकस करेंगे, फेफड़े करेंगे, ट्रेकिया करेगा, गला करेगा। तो आप कहोगे मैम लंग्स कुछ होता है, यही लंग्स ही करेगा, यानी फेफड़ा करेगा। ठीक। मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? रीढ़ देता है, कपाल देता है, त्वचा देता है, पसलियां देता है। तो आप कहोगे मैम रीढ़ की हड्डी तो हमारे इस तरीके से ऐसे कुछ बनी होती है, ये तो नहीं होगा। कपाल हो गया हमारे खोपड़ी में बनी होती है, और त्वचा तो पूरे शरीर में स्किन होती है, और पसलियां हमारी क्या है? रिब्स, यानी रिब्स केज, यानी इस तरीके का एक पिंजड़ा होता है। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। मैम हम कपाल के साथ जाएंगे तो आप सही भी हो, कपाल ही इसका आंसर हो जाएगा। शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? हृदय है, मस्तिष्क है, फेफड़ा है, यकृत है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या है। तब तक मैं एक थोड़ा सा 1 मिनट का आपसे ब्रेक चाहूंगी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपना आंसर दे चुकी होंगी। इसका आंसर क्या होगा? अब आप बता दीजिए। आप कहोगे मैम शरीर का केंद्र अंग कौन सा होगा? तो मस्तिष्क होगा। क्या होगा? मस्तिष्क होगा। लाल लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, अस्थिमज्जा में, वृक्क में, फेफड़े में। तो आप कहोगे मैम यकृत तो लीवर हो गया, वृक्क तो किडनी हो गया, फेफड़ा लंग्स हो गया, मैम ये अस्थिमज्जा क्या है? तो मैं कहूंगी अस्थिमज्जा है बोन मैरो, RRO क्या है? बोन मैरो है। और ये बोन मैरो मैम होता कहाँ है? इस तरीके की आपकी हड्डी हम बना दिए, तो ये जो यही बीच वाला भाग है, यही अस्थि मज्जा है, और यही क्या है? बोन मैरो है। इसी में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? ब्लड का निर्माण होता है। ठीक। शरीर का कौन सा अंग नाइट्रोजन अपशिष्ट निकालता है? फेफड़े, वृक्क यानी किडनी, त्वचा यानी स्किन, यकृत यानी लीवर। तो आप कहोगे मैम जो किडनी होती है यह नाइट्रोजन का अपशिष्ट बाहर निकालती है, क्योंकि हमारे शरीर का छल में यही है, फिल्टर का कार्य यही करता है। ठीक है। आरबीसी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल है, मेलानिन है, हीमोग्लोबिन है, केराटिन। तो आप कहोगे मैम पिगमेंटेशन जो हो गया, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी की वजह से क्या होता है? ब्लड का कलर रेड होता है। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से बनता है? थायराइड हो गया, पिट्यूटरी हो गया, पैंक्रियाज हो गया, एड्रिनल हो गया। तो आप कहोगे मैम क्या होगा? पैंक्रियाज यानी अग्नाशय होगा। हृदय में दृष्टि में दोष होने पर कौन सा विटामिन दिया जाता है? विटामिन डी है, ए है, सी है, के है। तो आप कहोगे मैम डी तो हड्डी की कमजोरी और दांतों की कमजोरी पर देंगे। ठीक है। ए जो है आंख की यानी प्रॉब्लम होगी तो देंगे, और सी मसूड़ों में स्कर्वी हुआ हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हुई हो, और के ब्लड क्लॉट करने के लिए देते हैं। ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। और आप लोगों से मैं टाइम लूंगी, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। रक्त शुद्धि का
कार्य कौन सा अंग करता है? यकृत है, वृक्क है, हृदय है, फेफड़ा है। तो आप क्या कहोगे? यकृत है यानी किडनी। मानव शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर। कितना होगा? 5 लीटर का औसत ब्लड होता है। हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग ब्लड होता है? तो 7% भाग क्या होता है? ब्लड का बना होता है। ठीक है। एटीपी निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, कोशिकीय श्वसन द्वारा, निस्यंदन द्वारा। तो आप कहोगे मैम कोशिकीय श्वसन द्वारा होता है। ठीक। शरीर का तापमान किस प्रकार से नियंत्रित होता है? स्वैच्छिक क्रियाओं से, हार्मोन द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा। तो आप कहोगे मैम हाइपोथैलेमस द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? खून बनाना, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के कार्यों का नियंत्रण करना, संक्रमण रोकना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट आप लोग दीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो ही मैं इस तरीके का वीडियो ला पाऊंगी। नहीं तो कैमरे के सामने बैठ करके 2-2 घंटा वीडियो शूट करना अपने आप में बहुत ही क्या होता है? कठिन काम होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? ऑक्सीजन ले जाना, रोग प्रतिरोधक, रक्त का थक्का बनाना और ऊर्जा बनाना। तो आप कहोगे प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का बनाता है, और ये ऑक्सीजन ले जाना आरबीसी का कार्य है, और ये जो रोग प्रतिरोधक दे रहा है डब्ल्यूबीसी का कार्य है, और ये ऊर्जा बनाना ये किसका कार्य है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फेफड़ों में वायु के अंदर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं, बहिर्श्वसन कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या आंसर होगा। आप कहोगे अंतः श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः श्वसन कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? खून बनाना, प्रतिरक्षा देना, ऊर्जा प्रदान करना, थक्का बनाना। तो आप कहोगे डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य प्रतिरक्षा देना है, थक्का बनाना विटामिन के का कार्य है, और प्लेटलेट्स का कार्य है, और कैल्शियम का कार्य है। ठीक है। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? रक्त द्वारा, ग्रंथियों द्वारा, तंत्रिकाओं द्वारा, कोशिकाओं द्वारा। तो हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आप कहोगे ग्रंथियों के द्वारा होता है। ठीक है। गर्भावस्था की पुष्टि किस हार्मोन से होती है? एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, एचसीजी हार्मोन, और प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? दुग्ध हार्मोन है। क्या है? दुग्ध हार्मोन है। आप बता दीजिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम एचसीजी जो होता है ये गर्भावस्था की पुष्टि करता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आरबीसी है, न्यूरॉन है, स्किन सेल है, मांसपेशी कोशिका है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कहोगे मैम न्यूरॉन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दिल में कितने कपाट यानी बॉल्ब्स होते हैं? हमने बताया ना कि हमारा जो हार्ट है क्या है? हार्ट है ये क्या है? ये 4 BHK है। क्या है? 4 BHK है। मैम ये क्या है? 4 कमरे का एक क्या है? फ्लैट है। क्या है? 4 कमरे का एक फ्लैट है। हमारा हार्ट ऐसे ही है। ठीक है। मनुष्य के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? आप कहोगे वो भी 4 होगा।
शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है फ़ारेनहाइट में? तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कहोगे मैम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर है, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस आंसर होता है। जिसमें भी आएगा आप आंसर को सही करके आइए, ठीक है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन किसमें टूटता है? अमीनो अम्ल में, ग्लूकोज में, वसा में, स्टार्च। आप कहोगे बा प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? अमीनो एसिड्स। क्या है? अमीनो एसिड्स है, यानी ये हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्लूकोज है, ठीक है। और वसा का सबसे छोटी इकाई क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। मस्तिष्क में उपस्थित द्रव कौन सा होता है? रक्त है, लसिका है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, प्लाज्मा है। आप बता दो क्या है? तो मस्तिष्क में जो उपस्थित द्रव होता है, यानी जो लिक्विड होता है, वह क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। शरीर की सबसे कठोर संरचना कौन सी है? हड्डी है, तंतु है, दांत है, त्वचा है। तो आप कहोगे मैम जो दांत है ये सबसे कठोर क्या है? संरचना, ठीक है। सॉरी। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? टीसीएच है, एफएसएच है, एलएच है, एसीटीएच है। आप बता दो क्या है? तो आप कहोगे मैम ए नहीं, टीएसएच है। क्या है? टीएसएच हार्मोन, ठीक। रक्त में यूरिया का स्तर बढ़ने के स्तर को क्या कहते हैं? तो यूरेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, और कौन है? तो सॉरी सॉरी, विलियम हार्वे ने। तो किसने खोज किया था? आप कहोगे मैम कार्ल स्टीनर ने खोज किया था। किसने? कार्ल कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया था, ठीक है। मनुष्यों में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? तो आप कहोगे मैम ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और ओ होता है। यही मैम 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। जो ए बी होता है ये सर्वग्राही होता है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। जो ओ होता है ये सर्वदाता होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। किसमें एंटीबॉडी होती है और किसमें एंटीजन होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लेकिन क्या कमेंट करोगे? नीचे मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूं, इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल डोनर। केवल ओ को दे सकता है, केवल ए बी को दे सकता है। तो इसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिसीवर नहीं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल रिसीवर किसे कहेंगे? तो मैम ए बी को हम बोल देते हैं यूनिवर्सल डोनर। डोनर रिसीवर ये क्या होता है? सेल्फिश होता है, ठीक है। के भी रक्त समूह को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल डोनर। केवल ए ले सकता है, केवल ओ ले सकता है। आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम अभी तो बताएं कि ये क्या है? सेल्फिश है, यानी यूनिवर्सल रिसीवर है, ठीक है। आर एच फैक्टर क्या दर्शाता है? तो आर एच फैक्टर क्या दर्शाएगा? रक्त में आयरन की मात्रा दर्शाता है, प्लाज्मा की मात्रा दर्शाता है, हीमोग्लोबिन दर्शाता है, रक्त में एक विशेष प्रोटीन की स्थिति दिखाता है, ठीक है। आर एच प्लस व्यक्ति किसे रक्त दे सकता है? केवल आर एच पॉजिटिव को, केवल आर एच नेगेटिव को,
दोनों आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव को किसी को भी नहीं, तो किसको दे सकता है? केवल आर एच पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है। रक्तदान करते समय ABO ससंगत क्यों आवश्यक नहीं? ये चीजें करिए। रक्तदान करते समय ससंगत क्यों आवश्यक है? संगतता क्यों आवश्यक है? मतलब इसके कहने का मतलब जान कि जैसे ब्लड ग्रुप मतलब सेम हो तभी ब्लड दे सके, या जो जिसका एक्सेप्ट कर सके वह ये पूछना चाहे, तो क्या होगा? संक्रमण से बचने के लिए, हार्मोन बैलेंस के लिए, प्रतिक्रिया से बचने के लिए, पाचन के लिए, तो आप कहोगे मैम प्रतिक्रिया से बचने के लिए। ठीक है, कि कोई रिएक्शन ना हो इसके लिए किया जाता है। ठीक। किस रक्त समूह में दोनों यानी एंटीजन ए और बी होते हैं? तो आप कहोगे मैम जो ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है, तो क्या होगा? ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है यही क्या है? दोनों एंटीजन होते हैं। ठीक है। किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है? ऑप्शन ए है, यानी ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ओ है। तो एंटीजन किसको नहीं होगा? तो आप कहोगे मैम ओ में एंटीजन नहीं होता है, तब क्या होता है मैम? एंटीबॉडी होती है। क्या है? यहाँ लिख दो, एंटीबॉडी होती है। क्या होती है? एंटीबॉडी। किस में? ओ में होती है। और एंटीजन किस में नहीं होता है? तो एंटीजन, तो एंटीजन। ठीक है, एंटीजन किसमें? जी में होगा। ठीक है, एंटीजन किसमें नहीं होगा? तो ओ में नहीं होता है। ठीक। रक्त समूह बी वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीबॉडी होगा? एंटीबॉडी बी होगा। एंटीबॉडी बी होगा, कोई नहीं होगा। दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी जल्दी करिए, थकान लग रही है। टाइम देख लो आप लोग, 1:34 हो रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। कितना घंटा हुआ? अभी 1 घंटा 38 मिनट हुआ है। और अभी पेज देख लीजिए कितना चल रहा है, 77, 95 पेज अभी क्वेश्चन आपका बचा रहेगा। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्लास एंड बता दीजिए क्या होगा आंसर। आप कहोगे मैम इसमें आंसर हो जाएगा उनकी यादें ये रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति में कौन से एंटीबॉडी होते हैं? एंटीबॉडी बी है और दोनों में क्या हो जाएगा? दोनों में। रक्त समूह ए को कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता? ए ओ ए बी कोई रक्त होगा जो ओ होता है, ए बी जो होता है वह नहीं दिया जा सकता है, वो तो सबको दे देता है। रक्तदान से पहले इसकी जांच की जाती है? शुगर की, रक्त समूह की, थायराइड की, पाचन की, फाफड़ों के बाद ब्लड ग्रुप की जांच होती है। इसकी ब्लड ग्रुप की जांच सबसे पहले होती है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है। रक्त समूह की जानकारी किस परीक्षण से मिलता है? एलिसा टेस्ट, सीबीसी टेस्ट, ब्लड टाइपिंग टेस्ट, MRI टेस्ट। अब बता दो क्या होगा? तो आपको होगा ब्लड टाइपिंग टेस्ट से रक्त समूह की जानकारी मिलती है। एलिसा टेस्ट टेस्ट एड्स में होता है, AIDS एड्स दिवस पर मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है। और CBC क्या है? ब्लड काउंट टेस्ट है। ठीक है। और MRI क्या है? MRI से तो हमारे पूरे शरीर की MRI चेकिंग हो जाती है। ठीक है। आप जल्दी जल्दी आंसर करिए, क्लास को लाइक करते चलिए, क्लास को अपने फ्रेंडों में शेयर करते चलिए। आप लोग अपने स्तर को पहचानिए, जब ज्यादा लोग रहते हैं तभी अपना मूल्यांकन हो पाता है। ठीक है। फटाफट वीडियो को शेयर करिए, जहां कहीं भी ग्रुप में जुड़े हैं सारे लोग वीडियो को शेयर करते चले, आंसर भी देते चले। मैं यही ग्रुप में बैठे हूँ, आपके पास ही में बैठे हैं, देख रहे हैं। ठीक है। आप इधर आ जाओ, क्या होगा? आप कहोगे मैं टाइम से रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता, तो हम कहेंगे कोई नहीं, यानी ए बी में दोनों में एंटीजन नहीं है और ओ में कोई एंटीजन नहीं है, पर एंटीबॉडी होते। मतलब ए बी में तो एंटीजन होते हैं
ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, तब क्या होता है मैम, ओ में एंटीबॉडी होता है। और एबी में क्या नहीं होता है, तो एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, इसको आप डिफरेंट समझ कर चलिएगा। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, लैंड स्टीमर और वेलर ने, फ्लेमिंग ने, कुशन और माइन ने, ह्यूगो डी ब्रेज ने, किसने किया है, तो आप कहोगे नहीं, लैंड स्टीमर और वेलर ने किया। ठीक है, नवजात शिशु में आरएच असंगतता किस स्थिति में हो सकती है, माँ आरएच पॉजिटिव और भ्रूण आरएच नेगेटिव हो, माँ आरएच नेगेटिव और भ्रूण आरएच पॉजिटिव हो, दोनों आरएच पॉजिटिव हो, दोनों आरएच नेगेटिव हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कि माँ क्या हो, आरएच नेगेटिव हो और भ्रूण भ्रूण क्या हो, आरएच पॉजिटिव हो। आरएच असंगतता में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की, हाइपरग्लाइसेमिया की, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न की, थैलेसीमिया। तो क्या होगी, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न की। ठीक है, रक्त समूह को किस रक्त समूहों को किसको रक्त नहीं देना चाहिए, ए को, बी को, ए बी को, सभी को दे सकता है, तो आप कहोगे नहीं, यह तो सभी को दे सकता है। रक्त समूह बी किससे रक्त ले सकता है, ए और बी से, बी और ए बी से, बी और ओ से, ओ और ए बी से। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, क्विक फास्ट क्विक फास्ट। मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में बनी हूँ, फटाफट आंसर कर रहे हैं। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे मैम, इसमें से आंसर हो जाएगा बी और ओ हो जाएगा। ठीक है, रक्त समूह के किससे प्राप्त, रक्त समूह ए किससे रक्त प्राप्त कर सकता है, ए बी से, ए ओ से, ए और ए बी से, केवल ए से। बता दो क्या होगा, तो आप कहोगे नहीं, किससे प्राप्त करेगा, आप ये बता दीजिए। तो ए और ओ से प्राप्त करेगा। ठीक है ना, रक्त ए बी रक्त समूह के में कौन सी एंटीबॉडी नहीं होती है, कौन सी एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, दोनों नहीं होती है, केवल एंटीबॉडी बी होती है। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए, वीडियो को फटाफट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो लोग नए हैं, देख तो फिर चले जाते हो, कम से कम वीडियो को लाइक तो ही कर दो। अगला इतना मेहनत कर रहा है कि आप एक लाइक नहीं कर सकते हैं, इतने सेल्फिश हो सकते हैं, इतना सेल्फिश होकर के नौकरी लेकर के क्या फायदा होगा बताओ। कभी अपने आप को भी सोचना कि कोई इतना मेरे लिए मेहनत कर रहा है और मैं क्या ये बदले में एक लाइक नहीं कर सकती, बहुत बुरी बात है भाई। तो क्या होगा, दोनों नहीं होती, बुरा मत मानिएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे कह रही थी, आपका मन करे तो लाइक लगे को दबा देंगे। ठीक है, ओ रक्त समूह को ए बी को रक्त देते समय क्या समस्या हो सकती है, ऑप्शन ए कोई नहीं, रिएक्शन हो सकता है, प्लाज्मा एंटीबॉडी असंगतता, दोनों हो सकता है बी और सी। अब बता दो क्या होगा, तो आप कहोगे नहीं, बी और सी दोनों होगा, यानी रिएक्शन भी हो सकता है और प्लाज्मा एंटीबॉडी असंगतता भी हो सकती है। आरएच फैक्टर कहाँ पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर, प्लाज्मा में, प्लेटलेट्स पर, लीवर में। आप बता दो कहाँ पाया जाएगा, तो आप कहोगे मैम आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। ठीक है, रक्त समूह ए बी को किससे रक्त नहीं लेना चाहिए, रक्त ग्रुप ए से, ब्लड ग्रुप ए से, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ से, और सभी से ले लेना चाहिए। तो किससे करना चाहिए, आप कहोगे मैम इसमें क्या है, सभी से ले लेना चाहिए या ले सकता है। रक्तदान करने के कितने समय बाद फिर से रक्तदान किया जा सकता है, कॉमन नॉलेज है, क्या आप कहोगे 30 डेज, 45 डेज, 90 डेज और 100 डेज। तो आप कहोगे मैम
3 महीना तो हम जानते हैं, तो मैम आप ये भी जान लेंगे कि 90 दिन होता है। ठीक है, क्या होगा, 90 दिन के अंदर हम किसी व्यक्ति को नेक्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, और ब्लड डोनेट क्या है, एक पुण्य का काम होता है, समय समय पे ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। ठीक है, यदि RH नेगेटिव व्यक्ति को RH पॉजिटिव रक्त दे दिया जाए तो क्या होता है, क्या होगा, शरीर अस्वीकार करता है। अस्वीकार माने एक्सेप्ट नहीं करेगा, मना कर देगा, नो मुझे नहीं चाहिए, कोई प्रभाव नहीं होगा। रक्तचाप बढ़ जाता है, संक्रमण बढ़ जाता है, तो आप कहोगे कि शरीर जो होती है वो अस्वीकार कर देती है। ठीक है, रक्तदान में एक बार में लगभग कितना ब्लड दिया जा सकता है, 100 ml, 250 ml, 350 से 450 ml और 1 लीटर। क्वेश्चन कैसा है, कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताइए कि मैम क्वेश्चन अच्छा है, बुरा है, गंदा है, जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हो ना, तो अगर मोटिवेट, अगर क्या है, यहाँ पे अगर मोरल डाउन होता है ना तो तुरंत बूम करके यहाँ चला जाता है। ठीक है, कि क्या है कि हमारे पढ़ाने पे बच्चे क्या है, रिएक्ट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं, मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये बनाए रखिएगा। तो बता दो क्या होगा, तो आप कहोगे मैं 350 से 450 ml लगभग रक्तदान किया जाता है। रक्त समूह बी में कौन सा एंटीजन होता है, ए होगा, बी होगा, ए बी दोनों होगा, कोई नहीं होगा, तो आप कहोगे मैम बी में एंटीजन बी ही होता है। क्या होगा, बी ही होता है। रक्तदान में कौन सी बात सबसे जरूरी है, पहले बात तो एज और वजन और HB स्तर यानी हीमोग्लोबिन का स्तर है। सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है, 13 से 15 तक होता है ना, यही होता है ना कि 11 से 15 होता है, 11 से 15 होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा कि क्या 13 है कि 15 है। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि मैम क्या आप बताइए। अभी यहाँ पहले जो चल रहा है इसमें चलो क्लास में, और फिर जब चैट ऑफ हो जाएगा, क्लास जब ऑफलाइन हो जाएगी तब आपको बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो ये सारे लेवल को देखा जाता है, तब व्यक्ति को क्या होता है, ब्लड डोनेट के लिए भेजा जाता है। और क्या होता है, उसके पास कहीं एड्स तो नहीं है, कहीं कोई से खतरनाक और संक्रामक बीमारी तो नहीं है, तो ये सारी चीजों को टेस्ट करके फिर किसी व्यक्ति को ब्लड देना चाहिए। ठीक है, हम लोग अपने मंजिल के बहुत ही करीब हैं, 10 पेज और बचा है। AB रक्त समूह को कौन रक्त दे सकता है, केवल AB नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। क्या गजब का आंसर बना है, सभी और केवल O नेगेटिव। AB- को कौन रक्त दे सकता है, तो AB- को ये सारे ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, कौन दे सकता है, ए नेगेटिव दे देगा, बी नेगेटिव दे देगा, AB नेगेटिव दे देगा और O नेगेटिव दे देगा। ठीक है, ये सारे उसको पकड़ पकड़ करके ब्लड दे सकते हैं। यही क्या है, AB जो होता है, तो AB में भी A पॉजिटिव हो गया और AB निगेटिव हो गया, तो सेल्फिश वाला यही होता है। ठीक है, असली सेल्फिश यही होता है। और O में भी वो पॉजिटिव होता है और वो निगेटिव होता है, तो जो दाता भैया है ना, जो सर्वदाता है, तो यही होते हैं, यही सबको दे देते, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। ठीक है, और ये क्या करते हैं महाशय, तुम हमें दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो। ठीक है, ये सबसे लेने का काम करते हैं, ये देना नहीं जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। कौन सा रक्त समूह सबसे कम पाया जाता है, तो O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O नेगेटिव, बी नेगेटिव। तो आप कहोगे मैम जो सबसे कम रक्त समूह वाले होते हैं AB नेगेटिव भी होते हैं। क्या होते हैं, AB नेगेटिव होता है। ठीक, किस रक्त समूह में रक्तदान करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। तो आप कहोगे मैम जो बी नेगेटिव होता है इसमें सबसे अधिक क्षमता होती है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन लाए हैं आप लोग, इसे क्या है, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में लाइक करते चलिए, मैम वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जान रही हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और PGT एग्जाम के लिए
ह्यूमन फिजियोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है, कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का कितना रोल होता है। यदि माँ आरएच नेगेटिव है और भ्रूण आरएच पॉजिटिव है तो किस इंजेक्शन से बचाव किया जा सकता है? फिटनेस से, आरएच ओगैन से, बीसीजी से, थायरन से, तो आप कहोगे मैम ये तीनों तो नहीं, लेकिन ये हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नया है, आप लोग देखिएगा इसको, नेट पे पर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में 100% श्योर नहीं है, ठीक है। टाइप करने को कहा था, जो क्वेश्चन मिल गए से रक्त समूह परीक्षण में कितने एंटी सीरम का प्रयोग होता है? रक्त समूह परीक्षण में कितने एंटी सीरम का प्रयोग होता है? तो 3, NT1, NTB और NTD, ठीक है। रक्त का कौन सा घटक रक्त समूह निर्धारित करता है? प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, तो क्या करेगा? आरबीसी करता है, ठीक है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन अनुपस्थित होते हैं? ये एक नया ब्लड ग्रुप है, ठीक है। क्या अनुपस्थित होगा? ए, बी, एच, सभी, तो क्या होगा? सभी अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। बॉम्बे रक्त समूह को कौन रक्त दे सकता है? केवल ए नेगेटिव, केवल ए बी पॉजिटिव, केवल बॉम्बे रक्त समूह और सभी दे सकते हैं, तो कौन देगा? केवल बॉम्बे रक्त समूह वाले व्यक्ति दे सकते हैं, ठीक है। कौन सा रक्त समूह रियर ब्लड डोनर रेंसिटी, नहीं क्या है, रजिस्ट्री में दर्ज होता है? तो ओ पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है या बॉम्बे है, तो क्या होगा? ये बॉम्बे वाला जो होता है ना, ये बहुत ही कॉमन हो, मतलब बहुत ही, मतलब 100 लोग होंगे तो उसमें से 1-2 लोगों में ऐसा ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। नवजात शिशु का रक्त समूह कब सुनिश्चित होता किया जा सकता है? जन्म से पहले, जन्म के समय, 6 माह बाद, 2 वर्ष बाद, तो कब होगा? जन्म के समय। कब होगा? जन्म के समय। रक्त समूह की आनुवांशिकता किस पर निर्भर करती है? भोजन पर, माता पिता के जीन पर, रक्तचाप पर, हार्मोन पर, तो किस पे करती है? माता पिता के जीन पर करती है, ठीक है। रक्त से, रक्त कौन से रक्त समूह में दोनों एंटीजन और दोनों एंटीबॉडी नहीं होते? ए है, बी है, ए बी है और ओ है, तो क्या नहीं होगा? आप कहोगे ए बी नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा? ए बी नहीं होगा। रक्त समूह का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो किससे किया जाता है? ग्रोथ पर, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन और क्या है? एलिसा। आप बता दीजिए क्या है? आप कहोगे एग्लूटिनेशन होगा, ठीक। एक स्वस्थ वयस्क को रक्तदान के लिए न्यूनतम हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12.5 ग्राम प्रति डीएल अगर ब्लड है तो आप क्या है? हीमोग्लोबिन है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते, ठीक है। किस प्रकार के रक्त समूह में सबसे अधिक मांग होती है? ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, तो क्या होता है? ओ नेगेटिव होता है, ठीक है। क्या होगा? ओ नेगेटिव होता है। रक्त समूह की पहचान किस वैज्ञानिक पद्धति से होती है? स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एग्लूटिनेशन टेस्ट, माइक्रोस्कोप, पीसीआर, तो किससे होगा? अभी हम लोग पीछे पढ़ा है, एग्लूटिनेशन से होता, ठीक है। यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर कौन होता है? ए बी है, ओ है, ए है, बी है, तो क्या होगा? ए बी होगा, ठीक है। यूनिवर्सल प्लाज्मा रेसिपेंट कौन होता है? ओ है, ए बी है, ए है, बी है, तो क्या होगा? ओ होगा। कितने अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लाइक कर दो, मैं थंब बनाते चले जाओ या दिल भेजते चले जाओ, मैं जान जाऊंगी कि क्वेश्चन बच्चों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। किसी व्यक्ति का रक्त समूह ओ निगेटिव है तो वह किससे रक्त ले सकता है? ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से, ए पॉजिटिव से, बी नेगेटिव से, ए बी नेगेटिव से, तो क्या होगा? ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से, ठीक है।
किस प्रकार के रक्त समूह के व्यक्ति को रक्तदान करने से पहले अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है? तो ओ नेगेटिव। ठीक है। अब इसी तरीके से हंसते खेलते हम लोग का 2 घंटा कंप्लीट हो गया। 2 घंटे का आपका मैराथन है। ये क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी से था। क्वेश्चन कैसा लगा? लास्ट में जब ऑफलाइन वीडियो हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कमेंट कि मैम क्वेश्चन कैसा था। और ऐसे ही अगर आप लोग कहते हो तो मैं सभी ब्रांच से मैं क्वेश्चन लेकर के आने के लिए रेडी हूँ। ठीक है। आप लोग तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए और एक सीट पक्की करके आना है। ठीक है। आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर दे। ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाए। और वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा था, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और रही बात आरडीए का, तो आरडीए मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आई हूँ। पीडीएफ बना करके मैं रेडी कर रखती हूँ। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।